किस टाइप के लोड में किस टाइप का पावर फैक्टर यूज होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। इसमें ऐड हो जाएगा √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। अब आपको इन दोनों में से अगर एक चीज़ पता है तो आपका काम बन जाएगा यूनिट कैलकुलेशन करने के लिए। एम्पियर करंट ड्रॉ करती है सर्किट से, 20 एम्पियर करंट लेती है। ये 10 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये सवाल आपके लिए है। मैं आपने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजप्शन बताना है जितने भी टाइम के लिए पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप आसानी से विद इन 30 सेकंड्स में निकाल पाएंगे किसी भी मशीन या इलेक्ट्रिकल आइटम का यूनिट कंजप्शन, यानी कि वो कितने टाइम में कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा। बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्टेशन। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजप्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कितने टाइप के इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं। तो प्राइमरली दोस्तों हमारे पास 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। ये हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इनका जानना ज़रूरी है पावर फैक्टर कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ लोड के लिए अलग अलग पावर फैक्टर्स होते हैं। अब पावर फैक्टर हम लोग क्यों पता कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी सिंगल फेज और 3 फेज सर्किट होता है उसमें पावर को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में पावर फैक्टर का रोल आता है। अगर मैं आपको सिंपल अभी बताऊं कैलकुलेशंस, तो देखिए सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू कोस फाइव, जिसमें V को मैंने यहाँ पे वोल्टेज को दिखाया है V से, करंट को दिखाया है I से और पावर को दिखाया है P से। ये हमारा पावर फैक्टर है। दोस्तों यहाँ पे मैंने पावर फैक्टर का यूज़ किया है। अब देखिए 3 फेज एसी सर्किट में पावर कैलकुलेट कैसे होती है, मैं इसी को एज इट इज़ लिख देता हूँ यहाँ पे V इंटू आई इंटू कोस फाइव। बस 3 फेज में सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ पे मैं √3 लगा देता हूँ। तो मेरे पास सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए पावर के फॉर्मूलाज में पावर फैक्टर आ गया है। अब ये पावर फैक्टर तीनों टाइप के लोड के लिए अलग अलग होता है। मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप के लोड है। देखिए रेजिस्टिव लोड जो होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इस केस में हमारे पास सारे जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स हमारे आ जाते हैं रेजिस्टिव लोड के अंदर। उसके अलावा जितने भी हमारे कुकिंग अप्लायंसेज होते हैं, कुकिंग अप्लायंसेज भी रेजिस्टिव लोड के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे टोस्टर हो गए, जैसे कि हमारे ओवन हो गए, हॉट प्लेट हो गई, ये सब रेजिस्टिव लोड में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंडक्टिव लोड की। इंडक्टिव लोड क्या होता है दोस्तों? इंडक्टिव लोड वो होते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। जितनी भी डिवाइसेस के अंदर कॉइल्स होती हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए पावर को यूज़ करते हैं, वो सारे इंडक्टिव लोड्स के अंदर आते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो कॉइल्स का यूज़ करते हैं, जितनी भी तरीके की मोटर्स होती हैं वो भी कॉइल का यूज़ करते हैं, पंप्स जितने भी आपके होते हैं, फैन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज भी आपका इसमें आएगा। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, वो सारे डिवाइसेज या वो सारे लोड्स कैपेसिटिव लोड के अंदर आते हैं। अब एक सिंपल सी बात करें, यहाँ पे कैपेसिटर का आपने नाम सुना होगा। कैपेसिटर ऐसा ही तो डिवाइस होता है जो एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है। अब ये एनर्जी चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए ये कैपेसिटिव लोड्स में आता है। सिर्फ एक जगह ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे जो हमारे काम के हैं, जैसे कि कैपेसिटर्स बैंक। कैपेसिटर बैंक का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो लोड के पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल टू लोड। ठीक है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स लगाए जाते हैं, और ये कैपेसिटिव लोड में सेल्फ कैपेसिटिव लोड में हमारे पास इनको काउंट किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम समराइज़ करें अपने
टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स को। तो अगर हम पावर फैक्टर कैलकुलेशन के पर्पज़ से यहाँ पे देखें तो रेजिस्टिव लोड के लिए प्रैक्टिकली हम लोग पावर फैक्टर लगभग 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर हम इंडक्टिव लोड की बात करें तो हम लोग 0.8 to 0.9 इंडक्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर को कंसीडर करते हैं। अगर हम जो हमने बात करी थी नॉन लीनियर लोड इलेक्ट्रॉनिक लोड के लिए, किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक लोड के लिए हम लोग 0.8 तक कंसीडर करते हैं पावर फैक्टर को। कैपेसिटिव लोड के केस में भी दोस्तों हम 0.8 to 0.9 कंसीडर करते हैं पावर फैक्टर को, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशन में। अगर मैं सिंगल फेज़ की बात करूँ, यहाँ पे मैं 3 फेज़ की बात करूँगा। दोनों के लिए सिंपल फार्मूलाज होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे फार्मूला होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है सिर्फ √3 इसमें ऐड हो जाएगा, √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर होता है। इसकी वैल्यू डिपेंडिंग अपन दी लोड्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई हीटर है जो 1000 वाट का है। 1000 वाट को दोस्तों हम 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं। ये दिन में 6 घंटे चलता है। दिन में अगर ये 6 घंटे चलता है तो मैं बोलता हूँ 24 आवर्स में ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट निकालेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ सिंगल फेज़ की बात करूँगा तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो मुझे पता करना है ये 6 आवर्स अगर एक दिन में चलता है, 24 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। देखिए पावर मेरे को मिल गई है। मुझे अगर पावर और करंट 2 चीज़ें होती हैं, इन दोनों में से एक चीज़ तो एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए, पावर और करंट में से, ठीक है। मुझे इसमें से और इसमें से एक चीज़ तो पता होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? पावर फैक्टर आपको पता ही रहेगा, जिस टाइप का लोड हो उस टाइप का पावर फैक्टर हो जाएगा लोड के हिसाब से। वोल्टेज आपको पता रहता है, सिंगल फेज 220 वोल्ट यूज़ करते हैं हम, 3 फेज 440। आपको ये भी पता है, क्या नहीं पता है आपको? पावर नहीं पता है आपको, करंट नहीं पता है। अब आपको इन दोनों में से अगर एक चीज़ पता है तो आपका काम बन जाएगा यूनिट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। देखिए अगर आपको इसमें भी 2 केसेस आते हैं। अगर आपको पावर पता है तो डायरेक्ट आप यूनिट निकाल सकते हैं। अगर आपको करंट पता है तो उसके बाद आप पावर निकालेंगे, उसके बाद आप यूनिट निकालेंगे। अब इस केस में एक केस हमने कंसीडर कर लिया कि आपको पावर ऑलरेडी पता है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, KWH। KWH को हम यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट मतलब 1 KWH। KW क्या है? किलो वाट आवर। जैसे आपको इसमें पुट कर दोगे इन तीनों चीज़ों को, किलो वाट आवर को, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 1 किलोवाट है। अब अगर आपके पास किसी भी टाइप की अप्लाइंसेस में वाट में यूनिट है ना, सबसे पहले आप उसको किलोवाट में लेके आएंगे। जैसे ही आप किलोवाट में लेके आएंगे उसको यहाँ पुट कर देना। आपके पास ऑलरेडी यहाँ किलोवाट लिखा हुआ है। 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट यहाँ रख दिया। मैं कहता हूँ 1 घंटे के लिए निकालना है, अब 1 आवर यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। कितना आ गया? 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 घंटे में ये हीटर 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट कंजप्शन करता है। सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला है कि ये 6 घंटे दिन में चलता है। देखिए 1 घंटे में इसने 1 यूनिट कंज्यूम करी, या मैं इसको बोल देता हूँ 1 KWH। 6 घंटे में कितना करेगा? 6 KWH। 24 आवर्स में कितना करेगा? सिंपल है, 24 KWH। अगर आपको 1 महीने का निकालना है 30 डेज, तो 24 आवर्स का मतलब हो गया 1 दिन, 1 डे। 1 डे में 24 है, 30 डेज में क्या होगा? 24 इंटू 30, 720 KWH। तो ये तो हो गया हमारा इजी कैलकुलेशन सिंगल फेज के केस में, ठीक है। 3 फेज के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे।
कोई चैलेंज नहीं है उसमें, सिर्फ √3 ऐड हो रहा है। पावर का फॉर्मूला होता है √3 इंटू वी इंटू आई इंटू cos फाई। cos फाई आपको पता है पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता भी है रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के लिए कैसे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। चलिए, अगर हम इसका एग्जांपल देके कैलकुलेट करें, मान लीजिए एक 3 फेज की मोटर है जो 20 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है सर्किट से, 20 एम्पियर करंट लेती है। तो मुझे पता करना है कि ये 10 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास 1 घंटे की यूनिट कैलकुलेशन आ गई ना, तो आप उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। आप 1 घंटे के बाद 2, 3, 4 जो भी है 24 आवर्स निकालेंगे तो आपको 1 दिन का पता चल जाएगा। ठीक है, उसको आप अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 मंथ का मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 साल का मिल जाएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कुछ नहीं करना। ठीक है, 10 घंटे में ये कितनी यूनिट निकालेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एम्पियर है, इस फॉर्मूला में एम्पियर है, आपके पास वोल्ट है, सब कुछ इधर है आपके पास। पावर आपको निकालना है, जैसे ही आप पावर निकालेंगे आपके पास kWh निकल जाएगा। हमारा फॉर्मूला होता है 3 फेज पावर का हमारा फॉर्मूला होता है √3 इंटू वी इंटू आई इंटू cos फाई। मैंने यहाँ पे लिखा √3 इंटू, मैंने 440 वोल्ट लिखा यहाँ पे, करंट यहाँ पे 20 एम्पियर है, पावर फैक्टर मैंने इसका 0.8 कंसिडर कर लिया। ठीक है, मोटर एक इंडक्टिव लोड होता है तो मैंने इसको यहाँ पे 0.8 मान लिया। अब दोस्तों √3 को मैं 1.73 इसकी वैल्यू लिख दूंगा, 440 इंटू 20 इंटू 0.8। इनको कैलकुलेट करने के बाद मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12179। देखिए, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये वाट में आई है, मुझे किलोवाट में चाहिए। अगर मुझे इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 12.179 किलोवाट। किलोवाट में मेरे पास रेटिंग आ गई है, 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 1 घंटे के लिए इसका यूनिट कंजप्शन आ जाएगा मेरे पास। क्योंकि ये आपके पास हो गया किलोवाट, ये आपके पास एच हो गया, किलोवाट आवर आपके पास आ गया है 12.179। इसका मतलब 1 घंटे में 12.179 आपकी यूनिट कंजप्शन होगी। मुझे कितने टाइम के लिए निकालना है? मुझे निकालना है 10 आवर्स के लिए, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1.179 इंटू 10, आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू 121.79 किलोवाट आवर। इतनी यूनिट निकालेंगे 10 घंटे के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इलेक्ट्रिकल यूनिट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम सिंगल फेज और 3 फेज सर्किट में पावर को समझ के, करंट को समझ के कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।